तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिना ऑयल से चिकन मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपको जीरो ऑयल चिकन मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा और ये चिकन खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और ऑयल से जो चिकन करी बनाते हैं ना, वो खाना भी आप भूल जाएंगे अगर इस तरह से एक बार इस चिकन मसाला को आप बना लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने चिकन लिया और चिकन के देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेज करवा लिए हैं। ज़्यादा बड़े पीसेज नहीं करने, ज़्यादा बड़े पीसेज करवाएंगे तो वो पकने में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और चिकन हार्ड हो जाता है खाने में। अब सबसे पहला काम आपने करना है, चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें ब्लड और स्मेल होती है ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो 1 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और 2 चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए। विनेगर नहीं है, नींबू का रस डाल सकते हैं। अच्छी तरह से नमक और विनेगर के साथ चिकन को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मैश भी कर लीजिए। और फिर आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी डाल के इसको थोड़ा सा ना अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। इससे क्या होगा, चिकन में जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाता है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड लगा होता है बाहर से वो भी निकल जाता है। तो एक बार आपने नमक और विनेगर वाले पानी से धोना है और 2 बार इसके बाद ना इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और इसके बाद आपने चिकन को छन्नी के ऊपर रख देना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक आप इसको छन्नी के ऊपर छोड़ दीजिए और देखिए चिकन का कलर कितना यहाँ पे वाइट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो लेग पीस होते हैं या तो आप इनको छोटा करवा लीजिए, अगर आपने इनको साबुत रखना है तो इस तरह से देखिए इसमें कट लगा देने हैं। और जो लेग पीस है इसके ऊपर भी आपने इस तरह से ना कट लगा देना होता है। यहाँ पे नस होती है, इसको काटना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे दोनों लेग पीस मैंने साबुत रखे हैं और 1 प्याज 2 टमाटर साथ में 2 हरी मिर्च का यूज़ करेंगे चिकन को तीखा करने के लिए। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है, जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए, क्योंकि जब तक चिकन पकेगा अगर पतले स्लाइस रहेंगे तो प्याज अच्छी तरह से गल जाएगा। और जो टमाटर हैं या तो 1 के 4 पीसेस कर लीजिए या इस तरह से आप इनको राउंड में काट लीजिए। देखिए जो टमाटर की आइज़ है इसको आपने डालना नहीं है, नहीं तो इसके साथ जो छिलका चिपका रहता है ना वो छूटता नहीं है। तो दोनों टमाटर मैंने काट लिए हैं। मिर्ची को भी आप रफली काट लीजिए। तीखा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, कोई भी पतीला ले लीजिए, या प्रेशर कुकर का यूज़ भी आप कर सकते हैं चिकन को बनाने के लिए। फिर आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। साथ में इसमें तेज पत्ता ऐड कीजिए, खड़े मसाले डालेंगे अच्छा फ्लेवर आएगा। एक दालचीनी, एक आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 से 3 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए, छोटा सा पीस मैंने इसमें जावित्री ऐड की है और 2 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड की है। साथ में थोड़ी सी हम इसमें कुटी काली मिर्च ऐड करेंगे तीखा करने के लिए। और इसके साथ में जो आपने प्याज स्लाइस काट के रखा होगा इस तरह से देखिए उसको मसल के डाल दीजिए चिकन के अंदर। ज़्यादा आपने प्याज का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा प्याज डालेंगे तो चिकन में खाने में मिठास आ जाती है। और इसके साथ में टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने साथ में डाल दी है और अच्छी तरह से आपने ना चिकन के साथ यहाँ टमाटर प्याज को भी यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और एक बात, अगर आप इसमें ऑयल डालना ही चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, थोड़े से बटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने चिकन को मिक्स कर लिया प्याज और टमाटर के साथ में। 2 आप इसमें साबुत लहसुन ऐड कर दीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और इसके बाद आपने ना 12 से 15 लहसुन की कलियाँ लेनी है। 2 छोटे से टुकड़े आप अदरक के लीजिए। इनको आपने ना या तो कूट लेना है या फिर आप इनको दरदरा सा ना ग्राइंड कर लीजिए, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया लहसुन को भी और ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही डाल देते हैं। थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है या फिर आप धनिया के डंठल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, इससे चिकन के ऊपर एक अच्छा कलर आ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, तो आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। और 1 कप आप इसमें ना पानी का ऐड कर दीजिए, बाकी चिकन भी पानी छोड़ेगा यहाँ पे। और टमाटर जो हमने ऐड किए ना वो भी जब गलेंगे तो वो भी अपने आप ही पानी छोड़ देते हैं। तो ऊपर से आपने चिकन को कवर कर देना है। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है। पहले तो ना 2 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि सारा चिकन जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। देखिए चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसके बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने ऊपर से हल्दी मिर्ची वगैरह डाली है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 20 मिनट तक चिकन को आपने पकने देना है। हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी है। तो इस पानी में जब चिकन पकेगा तो इसको आपको ज़्यादा ना पलटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा बार इसको पलटी करते रहेंगे तो इसके जो पीसेज हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो टमाटर वगैरह इसमें डाले थे हमने ना वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, मैश हो चुके हैं। फिर उसमें मैं थोड़ा सा ना पालक ऐड कर रहा हूँ। पालक में काफ़ी सारा आयरन होता है तो हमारा चिकन इससे और हेल्दी बनेगा। पालक को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए
अब आपने चिकन को फिर से ऊपर से कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए आप इसको फिर से पकने दीजिए। तो आपको इस चिकन को बनाने में पूरे 30 मिनट का टाइम लग जाएगा। 30 मिनट में चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और एकदम लास्ट में ड्राई करना है अगर आपने इसको, तो गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक इसको ना हाई फ्लेम में पकने दीजिए। तो इस तरह से आप चिकन बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।